और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर सवाल लगातार बना हुआ है। आपको सीधा लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया के पास, उनके साथ प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। ओवर टू यू विकास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब मौजूद हैं और इस वक्त सुबह के नाश्ते की टेबल पर हम हैं। पोहा बना हुआ है यहाँ पर और इंदौरी पोहा जो दुनिया भर में मशहूर हुआ है और सुबह के नाश्ते का हर भारतीय का हिस्सा बन गया है। सेब काट के प्रहलाद पटेल जी ने हमारे लिए खास तौर पर यहाँ सुबह के नाश्ते में रखवाए हैं। प्रहलाद पटेल जी, नाश्ता हो रहा है इंदौर के पोहे का, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर भोपाल में जो श्यामला हिल्स है, जो सीएम हाउस है, वहाँ पर कौन बैठेगा? अभी तो बात गरीब कल्याण की करनी चाहिए। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी का पहला संकल्प है, जिसके कारण आपको ये सारे परिवर्तन दिख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया था तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये योजना यहाँ तक जाएगी। कुल 4 राज्यों में थी वो। पहले से पीडीएस का सिस्टम चलता रहा, लेकिन वो उस पर उंगलियां उठती रही। आप लोग भी कहते रहे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना शुरू की तो सबको ये लगता था कि इतना बड़ा खर्चा सरकार कैसे उठाएगी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चलिए, पहले 2 रुपया किलो, फिर 1 रुपया किलो, और आज वो 36 राज्यों में चल रही है। इसी बीच में प्रधानमंत्री ने ये भी तय कर दिया कि अब ये मुफ्त में चलेगी आने वाले 5 साल। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खाद्य सुरक्षा की जो गारंटी है, ये बोर्ड का सौदा नहीं है। अगर बोर्ड का सौदा होता तो वो 1 साल के लिए बढ़ती, लेकिन उन्होंने आने वाले 5 वर्ष के लिए की और मुफ्त में की है। और इसकी जो लागत आएगी वो लगभग 11.80 लाख करोड़, लगभग 12 करोड़। तो मध्य प्रदेश में इसके कितने ऐसे कार्डधारी थे जिन्होंने टोटल देश में जो कार्डधारी है, 1 नेशन 1 कार्ड, एक तीसरी व्यवस्था उन्होंने शुरू की। पहले ऐसा नहीं था, आप राज्य के बाहर नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने दूसरा, जब ये सारी कठिनाइयों को दूर करते करते जब उन्होंने 1 नेशन 1 कार्ड की बात की तो उसका जो लाभ हुआ उसका अंदाजा लोगों को पहले नहीं था। क्योंकि मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में मैंने काम किया है। मजदूर, जो भी प्रवासी मजदूर बाहर जाता था तो महंगे दामों में खरीदता था, उसके कार्ड का दुरुपयोग होता था उसके गांव में, क्योंकि वो तो कार्ड लेकर आता नहीं था, उसका कोई उपयोग नहीं था। जब 1 नेशन 1 कार्ड की कल्पना मोदी जी ने की तो जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो प्रवासी मजदूर को हुआ, असंगठित क्षेत्र के मजदूर को हुआ। जो बच्चे, गरीब बच्चे बाहर पढ़ते थे उनको हुआ कि आप थंब लगाइए और उसके बाद में अपना राशन। तो आप जो बात कह रहे हैं कि ये गरीब कल्याण योजना थी जो गेम चेंजर साबित हुई, और मध्य प्रदेश के जो नतीजे हैं उस पर इस योजना का सबसे ज़्यादा असर हुआ। मुझे लगता है कि पूरे देश को ये लाभ हुआ है। अगर आज मैं जब 36 राज्यों की बात करता हूँ कि 36 राज्यों में वो योजना चल रही है, तो सवाल सिर्फ बोर्ड का नहीं है। सवाल है कि आपने सुविधा देने के लिए स्टेप्स क्या लिए। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया होता और 1 नेशन 1 कार्ड बना भी दिया होता तो वो चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि उसका आधा परिवार तो दिल्ली में रहता है, आधा मध्य प्रदेश में रहता है। लेकिन अगर यहाँ बच्चा अंगूठा अपना लगाएगा तो उसके कार्ड में वो डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद में उसको भी लाभ मिलेगा और उस परिवार को भी मिलेगा। तो मुझे 3-4 बातें महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो उसका विस्तार, जिसमें उन्होंने पैसे की कोई परवाह न किए बगैर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया उसमें लगाने की बात की। दूसरा 1 नेशन 1 कार्ड का जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ, उससे आम आदमी को जहाँ मर्जी आए वहाँ पर वो ले सकता है। और ये ट्रांजैक्शन छोटा मोटा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में, लगभग पूरे 5 साल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उस लगभग 121 करोड़ ट्रांजैक्शन राज्य के बाहर हुए। तो ये अपने आप एक बड़ा यूनिट है। लेकिन गरीब कल्याण योजना का थर्ड पार्टी असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। क्या चुनाव के नतीजे को हम थर्ड पार्टी असेसमेंट मान सकते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग गरीब लोगों के बीच में काम करने का दावा करते थे, खासकर कम्युनिस्ट, मैं बोल सकता हूँ कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में जब मैं काम कर रहा था तो पीएफ का यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं था। ये काम करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। मैं इसको शुरुआत मानता हूँ। 1 साल के भीतर जो हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम बनाया था वो 1 साल में पूरा हो गया। जिस दिन पीएफ का आइडेंटिटी नंबर, सिंगल आइडेंटिटी नंबर हुआ और 1 नेशन 1 कार्ड हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ
कि जो वामपंथी बहुत राग अलापते थे कि भाई हम तो गरीबों के मसीहा हैं, जो काम मोदी ने किया है वो देश में कोई नहीं कर सका, क्योंकि उसकी इस बात की गारंटी थी कि मेहनत के साथ जो उसका पैसा कटता है वो उसके खाते में जाएगा। अगर वो कहीं रहता है तो उसको महंगा अनाज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वन नेशन वन कार्ड उसके पास है। परिवार 2 हिस्सों में रहता है तो अभी दोनों को अपनी अपनी जगह पर मिल जाएगा। तो ये डिजिटलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ है। और चौथी बात मुझे लगती है कि जो बड़े पैमाने पर चीज़ें क्या मिलनी चाहिए, मैं चावल खाता हूँ और उसको दिया जा रहा है गेहूँ, उसको दिया जा रहा है शक्कर, लेकिन इस बार उन्होंने विकल्प दिए कि चावल है, गेहूँ है, मोटा अनाज, ये ताकि उसके बच्चों के लिए जिस इलाके में जो चीज़ उनके खान पान का हिस्सा है वो उसको मिल जाए। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, हम पहले करते थे कि नहीं वो तो हो जाएगा। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक हम पीडीएस पर कंपल्सन था कि आपको उसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने दूसरा सिस्टम बनाया कि यदि आपको उस दुकान के चलाने वाले का बर्ताव पसंद नहीं है, वहाँ की सप्लाई आपको पसंद नहीं आती है, तो आप नज़दीक की किसी दूसरी दुकान पर जाकर अपना अनाज खरीद सकते हो। और उसके कारण अभी तक देश में लगभग 5000 दुकानें बंद हुई हैं, कोई उसके बाद खरीदारी नहीं है क्योंकि उसका बर्ताव ठीक नहीं है या उसने क्वालिटी ठीक नहीं रखी। जी, लेकिन प्रहलाद जी मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव में थे, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, तब आपने वहाँ पर क्या राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ज़्यादा किया या केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र ज़्यादा किया? क्योंकि लाडली बहना योजना को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसने मध्य प्रदेश के जो नतीजे हैं उनको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और बीजेपी ने वहाँ इतिहास। आज आप बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए, ये बातें करनी है तो मुझे आप कल करना। मैं ये मानता हूँ कि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई विचार करते हैं तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में भी 1,47,59,378 राशन कार्ड वहाँ पर है, और जबकि देश में वो कुल 20 करोड़ 3 लाख के आसपास है। तो आप मानकर चलिए कि बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है। हम केंद्रीय योजनाओं को सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा नहीं कर सकते, दोनों एक ही जगह पर इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश ने बेहतर किया है तो परिणाम मध्य प्रदेश को मिलेंगे। तो गरीब कल्याण कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि जिसको हम टुकड़ों में देखें, और इसमें सबसे बड़ी लाभार्थी महिला है, क्योंकि राशन लाने का काम भी वही करती है, राशन की जरूरत भी उसी को है। इस बार सरकार भी आपकी मध्य प्रदेश में दोबारा फिर से बन रही है, तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से गरीब कल्याण का मतलब यही है कि मातृशक्ति को हम कैसे ऊंचाइयां देते हैं, गरीबी को भुगतती ही मातृशक्ति है। तो क्या इस बार ये ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है फिर से सरकार बनाने में, तो कोई महिला मुख्यमंत्री वहां पर चुनी जाए? ये हमारा विषय नहीं है, ये मुझे लगता है बाकी लोगों से पूछेगा तो अच्छा होगा। लेकिन जब आप लोगों को टिकट दिया गया, 7-8 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया, तो ये कहा गया कि हर क्षेत्र से ये मुख्यमंत्री का चेहरा है और पार्टी बाद में तय करेगी कि इनमें से मुख्यमंत्री कौन होगा। पूरे उस रीजन के आप सबसे कद्दावर चेहरा बनकर उभरे उस इलाके से, और आप मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है। आप क्या ये जिम्मेदारी अगर सरकार पार्टी देती है आपको तो उसके लिए तैयार हैं? इस पर कोई बातचीत ही नहीं होगी। अच्छा, आप इस पर बातचीत नहीं करेंगे? नाश्ता का अब देखिए, आप इंदौरी पोहा खिला रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ इंदौर और भोपाल रीजन में सब जगह पोहा चलता है, तो पोहे के साथ ये तो बात होगी ना कि भाई जलेबी कौन खिलाएगा, आखिर मिठाई कौन खिलाएगा? जलेबी भी आप भी खिला सकते हो, मैं भी खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या उम्मीद करें कि आप जलेबी खिलाएंगे इस बार? पोहा जलेबी तो पोहा खाइए, जलेबी कब? धन्यवाद दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जलेबी कब खिलाएंगे? अभी मैंने कहा ना अपने नाश्ते पर है, जब उसका मौका आएगा तब उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आखिरी, आपको अगर पार्टी विकल्प दे के आपको विधायक रहना है या सांसद, तो आप क्या चुनेंगे? पार्टी फैसला करती है, व्यक्ति फैसला नहीं करता। लेकिन आपका अपना विचार है कुछ निजी? तो प्रहलाद पटेल जी एकदम जो जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट हैं, यहाँ पर करेक्ट रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। पार्टी जो कहेगी वो मानेंगे। पोहा जलेबी के वायदा उन्होंने आज किया है कि आज आप पोहा खाइए, जलेबी बाद में खिलाएंगे। तो जलेबी कब खिलाएंगे प्रहलाद पटेल जी, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल नाश्ते की टेबल से इतना ही। कल एक और शख्सियत के साथ बात करेंगे। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी लगातार जांच परख तहकीकात करते रहें।